फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 13 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस वीडियो में हम अध्याय 13 के इंट्रोडक्शन और उदाहरण 1 को इससे पहले के वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम उदाहरण 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 2, नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 विधि से हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहला विधि है प्रत्यक्ष, फिर कल्पित माध्य विधि और तीसरा है हमारा पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधि से उदाहरण 2 में हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो ये हमारा सारणी है जिसमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है राज्यों या संघीय क्षेत्र का संख्या, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या, यहाँ पर जब संख्या दिया रहता है तो ये हमारा FI होता है। ये हमारा FI है और ये हमारा अंतराल दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम सारणी बनाएंगे। इस सारणी में ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर राज्य संघीय क्षेत्र की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है जो कि हमारा F1 है। तो इस सारणी से हमने इस प्रकार से कॉलम बना लिया है। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये हमारा ऊपरी वर्ग सीमा है, 15 ऊपरी वर्ग सीमा है, 25 निचली वर्ग सीमा है। इन दोनों को जोड़ के हमें 2 से भाग देना है, मतलब यहाँ पर इन दोनों संख्या का औसत निकालना है। 15 + 25 बटा 2। आगे का जो वर्ग चिन्ह है उसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का वर्ग माप कितना है, तो यहाँ पर 25 में से 15 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 है। वर्ग अंतराल में सभी वर्गों में इस प्रकार देखेंगे तो हमारा 10-10 का अंतर है यहाँ पर। तो जो h है वो हमारा 10 है। अब हम यहाँ पर x2 निकालने के लिए ये जो 10 है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 50, 60, 70 और 80। नेक्स्ट हम FI और XI को निकालेंगे तो इसको हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर F1 और X1 इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 330, फिर यहाँ पर 7 को 40 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 280। FI XI को गुणा करके FI XI का कॉलम इस प्रकार से बन गया है। अब हम सिग्मा FI XI को निकालेंगे। सिग्मा FI XI बराबर सिग्मा में इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। तो इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1390 आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, इसको आपको खुद से करना है। और सिग्मा FI निकालना है तो सिग्मा FI में यहाँ पर जितने भी सारे जो संख्याएं हैं उसको हमें जोड़ना है। तो सिग्मा FI यहाँ पर जोड़ने के बाद 35 आ रहा है। माध्य निकालने का जो पहला विधि है वो हमारा प्रत्यक्ष विधि है। इस बार माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सिग्मा FI XI बराबर 1390 बटा सिग्मा FI 35 है। अब इन दोनों संख्या को हमें भाग देना है। भाग देने के बाद जो संख्या आएगा वो हमारा 39.71। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य का जो फार्मूला होता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पर हमें DI निकालना है। तो D का जो फार्मूला होता है DI बराबर XI माइनस A। तो इससे हम D1 D2 D3 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें D का अलग से कॉलम बनाना है। DI बराबर XI माइनस A। तो A हमें निकालना है। तो A वर्ग चिन्ह से निकलता है। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर जो बीच वाला अंक है वो हमारा A होता है। तो बीच वाला अंक ये है 50। तो A बराबर हमारा 50 है। A बराबर 50। जो बीच वाला संख्या होता है वर्ग चिन्ह में जो बीच वाला संख्या होता है वो हमारा A है। तो A बराबर 50। अब यहाँ पर DI निकालना है। तो XI माइनस A है। तो D1 निकालेंगे। जैसे कि ये D1 है तो यहाँ पर X1 माइनस A हमारा 50 है। तो
x1 हमारा 20 है, 20 माइनस 50, इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 30 आ जाएगा। तो D1 हमारा माइनस का 30 है। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो यहाँ पर x2 माइनस a हमारा 50 है। x2 ये हमारा x2 है, 30 माइनस 50, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 50 बड़ी संख्या है तो यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो D2 हमारा माइनस का 20 है। तो इस तरीके से हम D1 का कॉलम निकाल लिया है। नेक्स्ट हमें Fi और Di को निकालना है, जिसमें Fi और Di को गुणा करना है। तो ये हमारा Fi का कॉलम है और ये हमारा Di का कॉलम है। तो इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर F1 6 है और D1 माइनस का 30 है। तो इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का। ऐसे ही 11 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 220 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने Fi और Di का कॉलम लिख लिया है। अब हमें सिग्मा Fi और Di निकालना है। तो सिग्मा Fi Di का मतलब होता है जो ये संख्याएं हैं इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम माइनस वाले संख्याओं को अलग जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे वाले संख्याओं को जोड़ेंगे। इन संख्याओं को जोड़ने पर यहाँ पर 470 आ रहा है और नीचे वाले संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ पर 110 आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाले संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं को भी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर 110 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर 360 आ रहा है और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिग्मा Fi Di बराबर माइनस का 360। एक्स बार बराबर a हमारा 50 है, 50 प्लस सिग्मा Fi Di माइनस का 360 बट्टा सिग्मा Fi 35 आ रहा है। तो यहाँ पर 50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 360 बट्टा 35। 50 माइनस इन दोनों संख्या को हम भाग देंगे तो यहाँ पर 10.28 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्या को हमें माइनस करना है तो माइनस करने के बाद 39.71 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जो कि कल्पित माध्य विधि से निकाला है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा मेथड है पग विचलन विधि है, उससे हम माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर a प्लस एच सिग्मा Fi Ui बटा सिग्मा Fi। तो यहाँ पर हमें Ui का कॉलम बनाना होगा। उदाहरण 2 में तीनों विधि से माध्य निकालना है, इसलिए यहाँ पर एक ही सारणी में तीनों को समझाया है। उदाहरण 1 में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन का अलग अलग सारणी में समझाया है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। Ui बराबर Di बट्टा h, मतलब यहाँ पर जो वर्ग अंतराल h है, वर्ग अंतराल से हमें Di को भाग दे देना है। तो Di हमारा Di का कॉलम इस प्रकार से है। तो यहाँ पर Ui बराबर Di बट्टा h है, वर्ग अंतराल h है वो हमारा 10 है। तो Ui बराबर Di बट्टा h, तो Di में D1 हमारा 30 है। U1 निकालेंगे तो U1 बराबर D1 अपॉन h। तो D1 माइनस का 30 है, 30 को हमें 10 से भाग देना है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही U2 निकाल सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 3। U2 में D2 माइनस का 20 बट्टा 10 भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा Ui का कॉलम बन गया है। अब हमें Fi और Ui निकालना है, मतलब Fi को Ui से गुणा कर देंगे। तो जो हमारा Fi है इस तरीके से ये हमारा कॉलम है, इस कॉलम को इस कॉलम से हमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पर F1 6 है और यहाँ पर U1 माइनस का 3 है। 6 को माइनस के 3 से हमें गुणा करना है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा माइनस का। ऐसे ही 11 को 2 से गुणा करना है तो यहाँ पर 22 आ जाएगा माइनस का। 7 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा माइनस का। 0 से करेंगे यहाँ पर 0 आएगा। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 एकम 3। अब हमें Fi Ui का सिग्मा निकालना है। सिग्मा Fi Ui निकालना है तो इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस वाले संख्याओं को अलग जोड़ना है, प्लस वाले संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 47 माइनस का आएगा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर माइनस का 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा Fi Ui बराबर माइनस का 36। इन वैल्यूज़ को हमें इस फॉर्मूले में रखना है।
तो यहाँ पर x बार बराबर a हमारा 50 है, 50 प्लस h 10 है, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 36 है बटा सिग्मा एफ आई 35 है। 50 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 10 को 36 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 360 बट्टा 35। तो यहाँ पर 50 माइनस इन दोनों संख्या को जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 10.28 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों संख्या को माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद 39.71 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने पग विचलन विधि से निकाला है। तीनों विधि से हमने माध्य निकाला है जो कि हमारा सेम आंसर आ रहा है। सबका माध्य यहाँ पर 39.71 आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3, नीचे दिए हुए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। जिस विधि से आपको सही लगे उस विधि से हमें यहाँ पर माध्य निकालना है। उदाहरण 2 में प्रश्न में बोला जा रहा है कि तीनों विधि से हमें माध्य निकालना है, तो इसमें हमें तीनों विधि से निकालना है। उदाहरण 3 में बोला जा रहा है कि उपयुक्त विधि से माध्य निकालिए, तो यहाँ पर हमें जिस विधि से आसान लगे माध्य निकालना उस विधि से हम कर सकते हैं। उदाहरण 3 में हम माध्य पग विचलन विधि से निकालेंगे। प्रश्न में इस तरीके से बंटन दिया हुआ है जिसमें विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है, जो कि ये हमारा वर्ग अंतराल है और गेंदों की संख्या ये हमारा एफ आई है। तो इसके मदद से हम सारणी बनाएंगे। तो ये हमारा सारणी है जिसमें ये वर्ग अंतराल है और ये हमारा एफ आई है। माध्य x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो इस फॉर्मूले को देख के हमें कॉलम्स बनाने हैं। सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, तो उसके लिए ये हमारा एफ आई है और यहाँ पर u का हमें कॉलम बनाना है। फिर यू आई और एफ आई को गुणा करके दूसरा कॉलम बनाना है। और यहाँ पर u निकालने के लिए यहाँ पर d की जरूरत है, डी आई की जरूरत है, तो डी आई का भी हमें कॉलम बनाना है। d निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह एक्स आई की जरूरत है, तो यहाँ पर एक्स आई का कॉलम बनाते हैं। तो वर्ग चिन्ह में एक्स आई, यहाँ पर एक्स आई बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2 होता है। पहले वर्ग अंतराल को देखते हैं तो यहाँ पर 20 से लेकर 60 तक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ऊपरी वर्ग सीमा 20 है, निचली वर्ग सीमा 60 है। इन दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, मतलब यहाँ इन दोनों संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर 20 प्लस 60 बट्टा 2, तो यहाँ पर 80 बट्टा 2 इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये x1 बराबर 40 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 40 लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग माप है मतलब h, वो हमारा अलग अलग है। यहाँ पर 20 से लेकर 60 है, फिर 60 से लेकर 40 है। इन दोनों का जो वर्ग माप है वो हमारा 40 है। 100 से लेकर 150 है यहाँ पर, तो इसका वर्ग माप 50 है। 50 से लेकर 250, 250 से 350, 350 से 450, इन तीनों का जो वर्ग माप है वो हमारा 100 है। तो यहाँ पर जो वर्ग माप है सबका अलग अलग है, तो उसको हमें ध्यान रखना है और एक्स आई का मान निकालना है। इन दोनों का गैप 40 है, तो यहाँ पर x1 निकाल के इसमें हम 40 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 40 और 40 80 हो जाएगा। तीसरे वर्ग अंतराल का जो वर्ग माप है वो अलग है, तो यहाँ पर इसको हम अलग से निकालेंगे x3। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 250 बट्टा 2, इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 125 आ जाएगा। x3 हमारा 125 है। अब जो नीचे के 3 वर्ग अंतराल हैं, इसका वर्ग माप 100 है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। चूँकि इसमें इन तीनों का जो वर्ग माप है 100 है, तो इसमें हम 100 आगे जोड़ देंगे, तो 200 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। 300 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग चिन्ह का कॉलम बन गया है। तो सिग्मा एफ आई में ये जो कॉलम है इस संख्याओं को जोड़ना है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। नेक्स्ट हम डी आई निकालेंगे, तो डी आई का जो फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर ए की ज़रूरत है, तो ए हम वर्ग चिन्ह एक्स आई के कॉलम से निकालते हैं। तो एक्स आई में जितनी सारी संख्याएं हैं, जो बीच वाला संख्या है उससे हम ए निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में यहाँ पर बीच वाला जो संख्या है ये दोनों आ रहे हैं हमारा,
तो इन दोनों में से किसी एक संख्या को हम a मान लेंगे। a हम 200 को लेते हैं। अब हमें डी आई का कॉलम बनाना है जिसमें एक्स आई माइनस ए, तो D1 निकालेंगे तो यहाँ पर x1 माइनस ए हमारा 200 है, तो x1 हमारा 40 है, 40 माइनस 200, इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर 160 आएगा, जो कि बड़ी संख्या सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो D1 बराबर माइनस का 160। ऐसे ही हमें D2 D3 निकालना है। इस तरीके से हमने डी आई के कॉलम को लिख लिया है। नेक्स्ट हमारा है यू आई का कॉलम, यू आई बराबर डी आई बट्टा एच, मतलब यहाँ पर डी आई को एच से भाग देना है। अब हम वर्ग अंतराल में देखेंगे कि इसका जो वर्ग माप है वो सबका अलग अलग है। इन दोनों का है 40, 50 और 100, तो जो वर्ग माप है सबका अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम एच किस संख्या को लिया जाए, तो यहाँ पर देखा जाए कि यू आई बराबर डी आई बट्टा एच, मतलब हमें डी आई को एच से भाग देना है। ये जो डी आई का कॉलम है इन संख्याओं को हमें एच से भाग देना है। 100 और 200 को ही पूरा भाग चला जाएगा 50 से, और इन संख्याओं का भाग पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे ही हम 100 को देखेंगे, 100 में भी ऐसे ही होगा, 100 और 200 इनको ही पूरा भाग चला जाएगा और इसका जो मान आएगा वो हमारा डेसिमल में आएगा। तीसरा जो है 40 है, अगर 40 को इन संख्याओं से भाग दें तो यहाँ पर 40 का भाग 160 में चला जाएगा, पूरा 120 में चला जाएगा, और यहाँ पर 200 में चला जाएगा, और बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं उससे पूरा भाग नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा। तो अब हम ऐसे संख्या लें जिससे कि इसका जो भाग पूरा चला जाए। हम ऐसे संख्या लें जिससे कि जो डी आई का अधिकतम संख्या का भाग पूरा चला जाए। तो यहाँ पर 40 का आधा लेंगे तो यहाँ पर h बराबर 20 ले लेंगे, तो 20 लेंगे तो यहाँ पर 20 से इसका भाग चला जाएगा पूरा, इसका भी चला जाएगा, और यहाँ पर 100 और 200 का भी पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ है 75, तो 75 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या बच रहा है जिससे कि पूरा भाग नहीं आ रहा, मतलब दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर हम h 20 लेंगे। अब हम यू आई निकालते हैं, यू आई बराबर डी आई बटा एच। U1 निकालेंगे तो ये हमारा D1 बराबर माइनस का 160 बट्टा एच 20, तो यहाँ पर 2 8 16, तो यहाँ पर माइनस का 8 आ रहा है, तो यू आई बराबर माइनस का 8। ऐसे ही U2 निकालेंगे तो यहाँ पर D2 माइनस का 120 है, इसको हम 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 6। 75 को, तीसरा है माइनस का 75 को 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 3.75, 0 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 200 से भाग देंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा यू आई का कॉलम बन गया है। नेक्स्ट हम यू आई और एफ आई निकालेंगे, तो यू आई और एफ आई को हम गुणा कर देंगे, तो हमारा F1 7 है और U1 माइनस का 8 है, 8 7 56, इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको भी हमें गुणा करना है, 5 और 6 को, 5 6 30, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 16 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 60, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एफ आई और यू आई का कॉलम बन गया है। अब हमें सिग्मा यू आई एफ आई निकालना है, तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर माइनस वाले संख्या को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 146 आ जाएगा और सब में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब 30 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 6, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो सिग्मा यू आई एफ आई बराबर 106 माइनस का आ जाएगा। माध्य बराबर ए हमारा 200 है प्लस एच यहाँ पर 20 लिया है, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 106 बटा सिग्मा एफ आई 45 है। 200 माइनस 20, इन दो संख्या को भाग देंगे तो यहाँ पर 2.35 आएगा। 200 माइनस इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 47.1 आ जाएगा।
अब इनको माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 152.9 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो माध्य है वो हमारा 152.9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।